स्वागत है आपका कपिलवस्तु न्यूज एक्टिव में। बता दें कि आज की जो स्थिति है, वर्तमान समय की जो स्थिति है और गांव में रहने वाली जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बहुत बड़ा स्कैम का जो है शिकार हो चुकी हैं। सुनने में तो कुछ तो अटपटा लगेगा, लेकिन वाकई में जो घटना है बहुत ही कष्टदायक है। कहीं जो हम गांव में जब निकलते हैं, इस चीज़ का सर्वे करते देखते हैं तो जो गांव स्तरीय जो महिलाएं होती हैं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, वो एक समूह के जाल में फंस चुकी हैं। बहुत बड़ा उनके साथ स्कैम हुआ है और मैं शासन प्रशासन से भी चाहता हूं कि इस मामले को जो है संज्ञान में ले, इस मामले को जो है वो संज्ञान में ले और उचित कार्यवाही इस पर करे। बता दें आपको कि तमाम ऐसे गांव को हमने जब विजिट किया तो उसमें देखा एक एक महिलाओं के नाम से इतना अधिक लोन है कि जितना उनका आमदनी नहीं है। अगर उनकी मंथली इनकम 5,000 या 7,000 बचत है तो 15,000 18,000 का उनके ऊपर लोन का है, EMI उनको भरना है। और इस चीज़ को वो शिकार हुई कैसे? कुछ समय पहले समूह लोन जब यहाँ आया तो वो आया बिजनेस पर्पस के लिए। जो गांव में रहने वाली जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको ये बरगलाया गया, बताया गया कि आप हमारे पैसे से हमसे पैसा ले लीजिए और छोटा मोटा अमाउंट ले करके आप अपने यहाँ बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। इससे आप जो है आपकी आमदनी जो है वो बढ़ सकती है और आप जो है आप अपनी गरीबी को जो है वो दूर कर सकते हैं, ये उनसे बताया गया। और 10 महिलाओं का एक समूह बनाया गया। कुछ समय तो 10 महिलाएं चाहिए थी, फिर 8 हो गया, 6 हो गया, कहीं ना कहीं अब तो कहते हैं लोग 4 लोग समूह में हो जाइए, हम लोन जो है आपको बांट देंगे। स्कैम उनके साथ कब हुआ कि जैसे उनको बताया गया कि आप लेकर के छोटा सा बिजनेस चालू करके आप अपनी गरीबी को जो दूर कर सकती हैं, तो गांव की भोली भाली महिलाएं इस जाल में जो फंस गई कि हाँ ये बात सही है कि पैसा थोड़ा थोड़ा करके देना है, इसलिए वो जो है इस चीज़ का वो शिकार हो गई। और शिकार कैसे हो गई? जब वो बैंक उनको लोन दिया बिजनेस पर्पज के लिए, और ये जो छोटे बैंक के जो हैं समूह वाले, ये बिजनेस के लिए ही लोन देते हैं। और बड़ी बैंकों की मैं बात कर दूं, नाम तो मैं किसी का लेना नहीं चाहता हूं व्यक्तिगत कि फला बैंक है, जब बड़ी बैंक के लोन देती हैं तो उन तमाम दस्तावेज उनसे मांगा जाता है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, हैसियत प्रमाण पत्र हो गया, किसान बही हो गया, तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। उसके बाद जो बैंक उसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद उसके घर पे जा करके देखता है, सर्वे करता है, देखता है चारा मशीन है कि नहीं है, और उनके पास बैल हैं, भैंस है, कितना घर है, उनके पास ट्रैक्टर टाली है। सब चीज़ों को जब देख लेता है, संतुष्ट हो जाता है कि हाँ होश ये बंदा EMI भर सकता है, ये लोन लेने के लायक है, तब जाकर के बैंक जो उसको लोन देती है। लेकिन जो समूह वाले हैं क्या करते हैं, गांव में जाते हैं, भोली भाली महिलाओं को ये बताते हैं कि आप छोटा बिजनेस करके जो आप अपनी आमदनी करके अपनी समस्या को समाप्त कर सकते हैं। होता तो यही है और होना भी चाहिए कि छोटा व्यवसाय करके उनकी जो है गरीबी दूर हो जाए, लेकिन होता उनके साथ कुछ और है। होता क्या है, बैंक के जो रिकवरी एजेंट कहा जाए या उनके जो कुछ एजेंट होते हैं जो गांव में जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं लोन लेने के लिए, वो कहते हैं कि आप पैसा लेकर के बिजनेस कर लीजिए। लेकिन एक बार गए, पैसा दे दिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो बैंक दोबारा उनके घर जांच करने के लिए नहीं आती है कि उनके पास जो बिजनेस करने के लिए हमने लोन दिया था वाकई में क्या वो लोन हुआ है, क्या उन्होंने वो बिजनेस सेटअप किया है, नहीं जांच करते हैं। दूसरा कंपनी वाला आया, वही बात वो भी कहता है। अब ये गांव की भोली भाली महिलाएं उतने जागरूक नहीं, उतनी पढ़ी लिखी नहीं, कहते हैं आप मेरा पैसा ले लीजिए, बिजनेस कर लीजिए। कितना कंपनी में आपका लोन चलता है? तो कहीं सर मेरा एक नाम से एक कंपनी में मेरा लोन चलता है। नाम मैं किसी का नहीं बताना चाहता हूँ और ये उचित भी नहीं होगा। एक कंपनी में लोन चलता है, तो क्या वो एजेंट ये नहीं पूछ सकते हैं कि जब बिजनेस पर्पज के लिए ही लोन लिया जाता है और लोन हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, जब एक बैंक से इन्होंने जो लोन लिया है तो इनके पास वो बिजनेस तो होगा,
बकरी पालन के लिए उन्होंने लोन लिया है, मुर्गी पालन के लिए लोन लिया है, या भैंस पालन के लिए लोन लिया है, या छोटी सी गुमटी खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए लोन लिया है, चाय की दुकान खोलने के लिए लोन लिया है, तो जब अभी इन्होंने 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले लोन लिया है तो उनका बिजनेस बरकरार है कि नहीं है? अगर उनका बिजनेस बरकरार है तो आगे कंपनियों को जो है लोन देना चाहिए। इस पे उनको लोन तब देना चाहिए जब उनका बिजनेस बरकरार है, कि अगले से लोन लिए हैं तो बिजनेस किए हैं और मेरा भी पैसा लेकर कुछ उस बिजनेस को डेवलप करेंगे, तब उनको लोन देना चाहिए। लेकिन बैंक जो है अपने कमीशन के चक्कर में, अपने बेनिफिट के चक्कर में वो करती क्या है, वो लोन जो है वो दे देती है, लेकिन वो कभी पूछने नहीं आती है कि आप बिजनेस किया है कि नहीं किया है। तो ये समस्याएं होती हैं कि लोन दे देते हैं, बिजनेस को जानकारी नहीं करते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। और मैं आपको एक बात, बहुत टॉपिक वाली बात आपको बता रहा हूँ कि महिलाओं के साथ जो स्कैम हो रहा है, महिलाएं बच सकती हैं इससे। बता दें एजेंट क्या करते हैं, मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं, मैं अगले वीडियो में आपको वो सबूत भी देने का काम करूँगा जो प्रमाणित बात है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है। वो एजेंट क्या करते हैं, भोली भाली महिलाओं के साथ करते क्या हैं, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, बैंक पासबुक दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, या पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड। तो क्या होता क्या है, जब ये डॉक्यूमेंट जो बैंक के एजेंट जो गांव में आते हैं, महिलाओं से कहते हैं कितना लोन चल रहा है आपका, तो महिलाओं द्वारा बताया जाता सर मेरा 3 लोन चलता है, 4 बैंकों में मेरा लोन चलता है। तो कहते हैं आपका तो लोन नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है, आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, 1000 रुपया देना पड़ेगा, हम उस आईडी का जो है संशोधन करवा देंगे, आधार कार्ड का, वोटर आईडी कार्ड का संशोधन करवा देंगे। और मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं, वो संशोधन करवा देते हैं, संशोधन करवा करके उनको जो है लोन दे देते हैं। 4 देने की उसकी हैसियत नहीं है, उसको लालच दे देते हैं, 3-4 चल रहा है आपका, ऐसा करिए मेरा बड़ा अमाउंट ले लीजिए, इन 3-4 को भर दीजिए, 3-4 को भर दीजिए और लोन ले लीजिए। और वो जो है डॉक्यूमेंट का संशोधन करवा करके वो लोन दे देते हैं, जो कि एजेंट को पता है कि इन्होंने 3 कंपनियों में, 4 कंपनियों में तो लोन तो ले लिया है, लेकिन भरने की इनकी हैसियत नहीं है, वो भर नहीं रही हैं। जिस बिजनेस के लिए इन्होंने लोन लिया था वो बिजनेस भी नहीं दिख रहा है, फिर भी ये बैंक एजेंट करते क्या है, लोन दे देते हैं डॉक्यूमेंट फर्जी बना के। मेरी बात तो कुछ कड़वी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने जब किया, इस चीज को देखा कि जब फर्जी दस्तावेज बना करके उनको लोन दे दिया, 3-4 तो भर नहीं पा रही हैं, अब बड़ा लोन ले लिया वो भी नहीं भर पा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में बैंक वाले करते क्या हैं, उनके घर जा करके गाली गलौज तक उतर आए हैं। कुछ जगहों तो हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं का हाथ जबरन पकड़ लेते, चलिए ऑफिस हमारे, हम आपसे झाड़ू बर्तन करवाएंगे, झाड़ू बर्तन करवाएंगे। और उसी तो महिलाओं के साथ होता है, उनके घर पे जब रिकवरी एजेंट जाते हैं, पैसा दीजिए, किस भाई रूल है कंपनी का, एजेंट रखी हो जाएगा पैसा लेने के लिए। लेकिन जब फर्जी दस्तावेज बना करके उनको लोन दे दिए जाते तो कंपनी क्या जांच करने उनके घर नहीं जाती है कि 3-3, 4-4 बैंकों में लोन हो गया है, पैसा नहीं भर पा रही है, तो मैं क्यों लोन दे दूं उनको। लेकिन अपने कमीशन के चक्कर में भोली भाली महिलाओं को जब उनको लालच दे करके, बहला के, फुसला के लोन दे देती है कंपनियां, ये नहीं पूछती कि ये भर नहीं पा रही, इनको लोन नहीं देना चाहिए। बैंकों में, बड़े बैंकों में चले जाइए, 1 लोन चल रहा है, 2 लोन चल रहा है, कंपनियां मना कर देती है, बैंक मना कर देती हैं, आप पहले वहां सेटलमेंट करके आइए, पहले उस बैंक का फाइनल करके आइए, तब हम आपको लोन देंगे, अन्यथा लोन नहीं देंगे। लेकिन छोटी बैंक को जो है वो लोन फटाक से दे देती है। जब पैसा लेने के लिए जाते हैं, पैसा नहीं है, जबरदस्ती करते हैं उनके साथ, अभद्रता पे आ जाते हैं, फोन पे धमकी दे देती है। जब पैसा लेने की हैसियत नहीं तो क्यों ले लेती हो पैसा, तुम्हारी औकात नहीं थी लोन देने के लिए तो क्यों लोन ले। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जब इसकी हैसियत नहीं तो लोन मैं क्यों दूं उसको। ये बड़ा मुद्दा है। उनके घर जाते हैं, गैस सिलेंडर उठा ले जाते हैं,
छत का पंखा उठा ले जाते हैं, स्टैंड वाला पंखा उठा ले जाते हैं, मोबाइल लेके चले जाते हैं। कई जगह तो ऐसे है, अगर बकरी पाला है बकरियां उठा ले जाते हैं। कई घर हमने ऐसे देखा, नाक की जो बाली पहनते हैं, नथुनी पहनते वो बिक गया, कान का बाली बिक गया, पावजेब तक बेच दिया। कहीं तो हमने ऐसा देखा है कि किस्त देने के चक्कर में अपना मंगलसूत्र तक लोगों ने गिरवी रख दिया है, मंगलसूत्र तक बेच दिया है। इतना हो जाने के बावजूद जब भी कुछ नहीं रहता है तो कहते हैं तुम मर जाओ तभी तुम्हें छुट्टी मिलेगा। कितनी महिलाएं आत्महत्या भी कर ली। महाराजगंज से ऐसी तमाम खबरें आई हैं कि महिलाएं समूह में लोन लेने की वजह से महिलाएं जो है आत्महत्या कर ली। महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर है। सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है, मानो उसको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। बस शासन सत्ता में बैठे, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं। गांव में गरीब महिलाओं को उनसे कोई लेना देना नहीं।